हेलो बच्चों, वेलकम टू कंपटीशन ग्लोब। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है कॉस्ट और रिवेन्यू। जब भी आप इन दोनों शब्दों को सुनते होंगे तब आप ये समझते होंगे कि कहीं ना कहीं पैसों की बात हो रही है। बट इनका मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसों से ही नहीं होता। ये एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। ये दोनों शब्द प्रोडक्शन से जुड़े हुए होते हैं। तो चलिए हम एकदम बेसिक से समझते हैं कॉस्ट और रिवेन्यू को। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉस्ट यानी मूल्य क्या होता है। तो आम भाषा में हम कहें तो जब भी किसी प्रोडक्ट को बनाया जाता है तो उस प्रोडक्ट को बनाने में लगने वाला पैसा उसकी कॉस्ट को बताता है। जब वो एक प्रोडक्ट की होती है तो उसको हम प्रोडक्ट कॉस्ट कहते हैं, और जब वो सभी प्रोडक्ट्स की होती है तब हम उसको प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। जैसे एक चॉकलेट को बनाने में 50 रुपए लगे तो आप 50 रुपए दे के उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। तो 50 एक प्रोडक्ट की कॉस्ट हुई। उसी जगह पर उस इंडस्ट्री ने सपोज 100 चॉकलेट्स बनाई और उसमें उन्होंने टोटल खर्चा किया 1 लाख रुपए का। तो यहाँ पर जो 1 लाख रुपए है वो प्रोडक्शन कॉस्ट होगा। और यही आउटपुट और कॉस्ट के बीच में एक रिलेशन होता है जिसको हम कॉस्ट फंक्शन कह सकते हैं। यानी कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कॉस्ट की एक इक्वेशन दी है, कॉस्ट इज इक्वल टू क्यू प्लस टू दिया है, जहां पे क्यू का मतलब है क्वांटिटी और आउटपुट जो है वो 1 कुंटल है यानी 100 kgs है। अब 1 kg का प्राइस है 50 रुपीज़। तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होगा, यानी जो आपकी इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है, कॉस्ट इज इक्वल टू क्यू प्लस टू। अब यहाँ पर 1 kg का प्राइस है 50 रुपीज़, तो 100 kg का प्राइस कितना होगा, 100 इंटू 50, यानी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 100 इंटू 50 यानी 5000। प्लस यहाँ पे इक्वेशन में 2 पहले से दिया हुआ है। तो अगर हम Q की जगह पर 5000 रख दें और 2 को ऐड कर दें तो ओवरऑल रिजल्ट कितना आएगा, 5002 रुपीज़। यानी यहाँ पे जो कॉस्ट है वो कितनी है, 5002 रुपीज़। तो इससे आपको दो चीज़ें क्लियर होती हैं कि ऐसा नहीं है कि जो कॉस्ट है वो हमेशा जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी उसके इक्वली होगी, वो उससे ज़्यादा भी हो सकती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि कॉस्ट हमेशा आउटपुट के बराबर हो, वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। अब ये जो कॉस्ट है वो प्रोडक्शन के कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है जिसको हम आगे समझेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कॉस्ट कितने तरह की हो सकती है। जैसे मनी कॉस्ट, यानी जब कोई इंडस्ट्री किसी प्रोडक्ट को बनाती है तो उसके लिए उसको रॉ मटेरियल, लेबर, मशीनरी, ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा की ज़रूरत पड़ती है और उनके लिए भी पैसा लगाना पड़ता है, तभी वो प्रोडक्ट बन के तैयार होता है और मार्केट में बेचा जाता है। तो इन सब में लगने वाले पैसे को प्रोडक्शन कॉस्ट या मनी कॉस्ट कहा जाता है। कहीं कहीं पर इसको प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट या नॉमिनल कॉस्ट या अकाउंटिंग कॉस्ट या एक्सप्लिसिट कॉस्ट या फिर आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो आपको ये सारे टर्म्स वैसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब भी कभी ये टर्म्स आते हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये मनी कॉस्ट से रिलेटेड है। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि मनी कॉस्ट सिर्फ प्रोडक्शन में लगने वाले पैसे को ही दर्शाता है, ना कि टोटल कॉस्ट को। अभी जो टोटल कॉस्ट है ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, यानी वो खर्चे जो इनपुट्स को खरीदने में लगते हैं, जैसे लेबर की वेजेस। अब लेबर आप अगर एक हायर करते हैं तो उसके लिए आपको उसकी डेली की पगार, उसकी वेज उसको आपको देनी पड़ेगी। दूसरा, रॉ मटेरियल के लिए जो पेमेंट्स आपको करने पड़ेंगे। तीसरा, उस बिल्डिंग का जो रेंट है जो आपको देना पड़ेगा। चौथा, कैपिटल पर इंटरेस्ट, यानी जो आपके पास पैसा है उस पर जो ब्याज लग रहा है वो भी आपको देना पड़ेगा। और ट्रांसपोर्टेशन और एडवर्टाइजमेंट के खर्चे, यानी जब आप किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं या किसी रॉ मटेरियल को लाते हैं तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन लगता है, और जब उस प्रोडक्ट को बेचते हैं तो उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट करना होता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस पहुँचे, तभी तो लोग उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो ये सारी चीज़ें आती हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट में। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे लाइसेंस फ़ी हो गया, डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस हो गया, ये सब चीज़ें भी लगती हैं। बट आपको कुछ बेसिक चीज़ें ये सब पता होनी चाहिए। दूसरा आता है इम्प्लिसिट कॉस्ट, यानी कुछ चीज़ें एक इंडस्ट्रियलिस्ट के पास पहले से होती हैं, जैसे कार हो गया, बिल्डिंग हो गया, या कोई मशीनरी हो गई, या ज़मीन हो गई। उनमें से कुछ ना कुछ खर्चा लगता है, यानी उनको मेंटेन करना पड़ता है और उसको यूज़ करने के लिए भी कुछ ना कुछ खर्चा लगता है। इसी को हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। और अगर हम इन्हीं एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को जोड़ देते हैं तो उससे बनता है इकोनॉमिक कॉस्ट, यानी उसी को हम टोटल कॉस्ट भी कहते हैं। अब इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है?
यानी जितना भी चीज़ें एक इंडस्ट्रियलिस्ट खुद ओन करता है और जितनी भी चीज़ें वो बाहर से लेता है, उन सब में लगने वाला पैसा जो होता है उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। इसके बाद हम देखते हैं कि रियल कॉस्ट क्या होता है। तो रियल कॉस्ट का मतलब होता है कि वो कॉस्ट जो किसी फर्म या इंडस्ट्री को लगाने से पहले जो एफर्ट्स लगाए जाते हैं उनको हम रियल कॉस्ट में काउंट करते हैं। जैसे जब एक इंडस्ट्री लगती है तो उससे पहले सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है ज़मीन की। तो ज़मीन के लिए लैंडलॉर्ड्स के एफर्ट्स होते हैं, यानी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से लैंडलॉर्ड कई सारी ज़मीनों को अरेंज करता है, तब उस पर एक फैक्ट्री या इंडस्ट्री को लगाया जाता है। तो जो लैंडलॉर्ड्स के एफर्ट्स हैं उनको, उनमें जो कॉस्ट खर्च हुआ है यानी जो उनको कमीशन दिया गया है, वो सब रियल कॉस्ट में आता है। जैसे कैपिटल बनाने के लिए एफर्ट्स, जब आपको एक इंडस्ट्री लगानी है, आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, तो अब वो पैसा कलेक्ट करने के लिए भी आपके कुछ ना कुछ एफर्ट्स होंगे। तो उनको अगर हम काउंट करें तो इन सबको जोड़ने से जो हमको एक्चुअल कॉस्ट मिलती है उसी को हम बोलते हैं रियल कॉस्ट। इसके बाद हम देखते हैं कि सोशल कॉस्ट क्या होता है। इनको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज किसी इंडस्ट्री को लगाया गया, उसकी वजह से कुछ ना कुछ पोल्यूशन भी होगा। अब भाई इंडस्ट्री में चिमनी है, चिमनी से जो धुआं निकलेगा, स्मोक निकलेगा, उसकी वजह से एयर पोल्यूशन भी होगा। उसका जो वाटर निकलेगा नदियों में जाएगा, उससे क्या होगा कि वाटर पोल्यूशन होगा। तो इन सबसे वहाँ के आसपास के एरिया जो है वो काफ़ी इफ़ेक्ट होते हैं, यानी काफ़ी ख़राब होते हैं। तो इन सब चीज़ों का नुकसान कौन भुगतता है? इन सब चीज़ों का नुकसान जो है वो सोसाइटी भुगतती है, यानी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि सरकार भुगतती है। तो इनको हम सोशल कॉस्ट कहते हैं। इनमें जो खर्चा हो रहा है वो भले ही एक इंडस्ट्री नहीं कर रही है, बाहर से हो रहा है या गवर्नमेंट कर रही है, कोई और अथॉरिटी कर रही है, लेकिन खर्चा तो हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सोशल कॉस्ट। इसके बाद हम देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। अपॉर्चुनिटी यानी आप ये समझ सकते हैं कि भाग्य, ठीक है। अब इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज आपके पास 10 हेक्टेयर ज़मीन है और आप उस पर आलू और प्याज को उगाते हैं। आपने क्या किया कि प्याज की जगह पर आलू को उगा दिया। इससे जो पैसा आपको प्याज से मिल रहा था वो अब आपको आलू से मिलेगा। तो इसको हम आलू की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। यानी आप ये कह सकते हैं कि किसी दूसरे बेस्ट अल्टरनेटिव का कॉस्ट ही उस प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। इसीलिए हम इसको ट्रांसफ़र कॉस्ट या अल्टरनेटिव कॉस्ट भी कह सकते हैं। अभी आप इस चीज़ को समझे नहीं होंगे, इसको मैं एक बार और समझाता हूँ। इसको आपको कैसे समझना है कि सपोज एक फील्ड थी जिसमें आलू को उगाया जाता था। सपोज आप 10 किलो आलू और 10 किलो प्याज को उगाते थे, ओके। अब वो 10 किलो प्याज जो आप उगा रहे थे, आपने देखा कि आलू की डिमांड बढ़ गई है, तो आपने जो 10 किलो प्याज था उसकी जगह पे 10 किलो आलू और उगा लिया। तो क्या हुआ कि प्याज तो आपने नहीं उगाया, लेकिन प्याज की जगह पे आपने आलू को उगाया है। तो आलू को एक तरीके से क्या मिल गई? अपॉर्चुनिटी, यानी उसको एक्स्ट्रा ज़मीन मिल गई अपने उगने के लिए। तो आलू के लिए वो हो गई उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऐसे ही कुछ मशीन्स के लिए भी होता है कि जो मशीन को एक यूज़ के बजाय हम किसी दूसरे यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो वो उस मशीन की क्या बन जाती है? अपॉर्चुनिटी। इसके बाद हम देखते हैं संक कॉस्ट के बारे में। आपने एक चीज़ सुना होगा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, यानी एक बार किसी चीज़ पे पैसा लगा देना। उसी से मिलता जुलता ये टॉपिक है। यानी एक इंडस्ट्री के लिए कुछ इक्विपमेंट्स या मशीन ऐसे होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर काम के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। उसमें लगाने वाले पैसे को हम संक कॉस्ट कहते हैं। यानी आपने एक बार पैसा उसमें इन्वेस्ट कर दिया तो वो उस पर्टिकुलर काम को ही करेगी, उसके अलावा वो मशीन या वो इक्विपमेंट वेस्ट हो जाता है। जैसे आपने एक चीज़ सुनी होगी, एक सिरिंज जो होती है जिससे इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन एक बार लगाने के बाद उसको डिस्पोज कर दिया जाता है। तो एक इंजेक्शन में लगाया गया पैसा क्या हो जाएगा? हमारा संक कॉस्ट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्लोटिंग कॉस्ट क्या होता है। यानी वो पैसा जो इंडस्ट्री की रोज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लगाया जाता है, उसे हम फ्लोटिंग कॉस्ट कहते हैं। जैसे वर्कर्स की वेजेस, यानी जो मजदूर काम कर रहे हैं उनकी दिहाड़ी। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। तीसरा जो आप इलेक्ट्रिसिटी या पावर जो भी ले रहे हैं उसमें खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन में खर्चे। ये सारे खर्चे जो है वो रोज़ की जो डेली लाइफ है उसमें एक इंडस्ट्रियलिस्ट को चाहिए होता है, एक इंडस्ट्री की डिमांड होती है। तो इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग कॉस्ट। इसी तरह से फिक्स्ड कॉस्ट होता है, यानी वो कॉस्ट जो आउटपुट के बढ़ने या घटने पर डिपेंड नहीं करता और हमेशा फिक्स रहता है। जैसे परमानेंट वर्कर्स की सैलरी। अब जो वर्कर वहाँ पे परमानेंटली फिक्स कर दिए गए हैं उनकी सैलरी भी फिक्स कर दी जाती है। जैसे फैक्ट्री का रेंट, अब जो फैक्ट्री का रेंट है वो भी फिक्स है। जैसे लाइसेंस फ़ी, अब लाइसेंस फ़ी भी किसी फैक्ट्री की फिक्स है। तो ये सारी चीज़ें फिक्स कॉस्ट में आती हैं।
इसीलिए इसको कहीं कहीं पर लोग सप्लीमेंट्री कॉस्ट या ओवरहेड कॉस्ट भी कहते हैं। अब अगर आपको कहीं पे ये सप्लीमेंट्री कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट जैसे शब्द मिलते हैं तो आप इसको याद रखिएगा कि फिक्स्ड कॉस्ट से जुड़े हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट क्या है। अब जैसा कि इसके नाम में ही लिखा है वेरिएबल यानी बदलने वाला, यानी वो कॉस्ट जो आउटपुट के बढ़ने या घटने पर डिपेंड करता है, जैसे टेम्परेरी वर्कर्स की सैलरी। अब जैसे आपने किसी टेम्परेरी वर्कर को बुलाया अपनी फैक्ट्री में काम करने के लिए किसी ऑन सीजन में, तो उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे वो क्या हो जाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट। जैसे रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं बढ़ती घटती रहती है, तो उनमें जो खर्चा होगा वो क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट। जैसे फ्यूल का कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इन सबको कहीं ना कहीं पर आप वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। और यही वेरिएबल कॉस्ट को कहीं कहीं पर प्राइम कॉस्ट या स्पेशल कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। अगर ये शब्द कहीं आते हैं तो आप याद रखिएगा कि वेरिएबल कॉस्ट से जुड़े हुए हैं। फाइनली हम लास्ट देखते हैं प्राइम कॉस्ट, यानी वो सभी कॉस्ट जो आउटपुट और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बढ़ते या घटते रहते हैं, उनको हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं। तो बच्चों, होप आप कॉस्ट और इसके टाइप्स के बारे में समझ गए होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड लव यू ऑल।